हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है, यूएसए ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है चाइना के लिए। और चाइना इस समय पूरी तरह से बुखलाया हुआ है क्योंकि उसको डर लग रहा है कहीं उसके हाथ से तिब्बत ना चला जाए, क्योंकि जितनी मेहनत जितने साल उसने बर्बाद किए तिब्बत को अपने में मिलाने के लिए, अब उसके हाथ से निकलता आ रहा है। और इसमें इंडिया का क्या स्टेटमेंट है, एक एक करके सारी अपडेट बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो इंस्टा हो, सभी दिए होते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपने अपडेट पर। तो सबसे पहले चाइना की जो पॉलिसी है वो जग जाहिर है कि वो अपने पड़ोसी देशों को घेरने की हमेशा कोशिश करता है। जो नीति उसके भारत के साथ रही है, उसने भारत को भी चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, चाहे जिबूती हो, ग्वादर हो, कराची हो, सितवे हो, कोको हो या हम्बन बटोटा आइसलैंड हो, भारत को चाइना स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स के तहत घेरने की हमेशा कोशिश की गई है। अब यदि देखा जाए तो चाइना ने जो इतने साल से मेहनत की है तिब्बत को लेकर, जो तिब्बत को लेकर उसकी पॉलिसी रही है कि तिब्बत वो केवल और केवल चाइना का है, अब तिब्बत को लेकर चाइना को डर लगने लगा है, क्योंकि तिब्बत के लिए जो उसकी नीति है एकदम क्लियर है। उसने तिब्बत का नाम भी बदल दिया है, तिब्बत का नाम बदलकर शीजांग कर दिया, ताकि तिब्बत का इतिहास धीरे धीरे से पूरी तरह से खत्म किया जा सके और तिब्बत बिल्कुल चाइना का एक तरह से पार्ट बन जाए। पूरा मामला बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ पर। आप देख सकते हो ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इसको पूरी तरह से कवर किया है कि यू विल बी गोन। ये नैन्सी पेलोसी ने ये बात बोली है, सीधे सीधे वार्निंग दी है शी जिनपिंग को कि अब तुम गए सीधे सीधे और तिब्बत तुम्हारे हाथ से गया। नैन्सी पेलोसी आप यहाँ पर भी देख सकते हो, उसने सीधे हमला किया है शी जिनपिंग के ऊपर कि तुम गए और दलाई लामा की जो लिगेसी है वो हमेशा रहेगी, पर आप चले जाओगे। दलाई लामा लिगेसी विल लाइव ऑन, दलाई लामा की लिगेसी हमेशा रहेगी एंड शी जिनपिंग विल बी गॉन, शी जिनपिंग चले जाएंगे। ये बात कौन बोल रहा है? ये यूएसए की नैन्सी पेलोसी बोल रही हैं, जो भारत के अंदर एक डेलीगेशन ग्रुप के तहत यहाँ पर आई हैं। अब ये डेलीगेशन ग्रुप अमेरिका से चलता है, भारत में आता है, और जैसे ही ये भारत में आता है उतरता है, तो भारत में इस समय कौन है? मोदी जी। भारत में मोदी जी बैठे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि आप डायरेक्टली हमसे ना मिलिए, हम इनडायरेक्ट तौर पर आपका समर्थन करते हैं। आप सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश चले जाइए, धर्मशाला चले जाइए, वहाँ पर दलाई लामा जी हैं, उनसे मिलो, और हम आपका इनडायरेक्टली समर्थन करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते चाइना को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस डेलीगेशन ग्रुप को देखते हुए चाइना पूरी तरह से अपसेट हो गया है। जो यूएस के लॉ मेकर आए हैं और मीटिंग की है दलाई लामा से, यहां पर देख सकते हो जो डेलीगेशन है यूएस का लॉ मेकर है वो मिलता है तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर से, दलाई लामा से, हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में। ये सभी वहां के फोटोज हैं, वीडियो हैं, किस तरह से दलाई लामा द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा भव्य स्वागत किया गया है और दलाई लामा से वो मिले हैं, किस तरह से पूरा का पूरा मामला आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये तिब्बतियन व्यक्ति दे रहा है यूएस लॉ मेकर को, ये एक ओल्ड करेंसी है, तिब्बत की पेपर ओल्ड करेंसी, जिसको इस समय वर्तमान में चाइना ने पूरी तरह से बैन कर दिया अपने देश के अंदर, ताकि ये इतिहास पूरी तरह से मिटाया जा सके कि तिब्बत कौन था। क्योंकि आप देख सकते हो उसका इतिहास भी धीरे धीरे से मिटाया जा रहा है। पूरी तरह से वहाँ का स्ट्रक्चर जो है तिब्बतियन का वो चाइना के अकॉर्डिंग ढाला जा रहा है और उसका नाम भी बदल दिया गया है, तिब्बत का शीजांग कर दिया गया है। आप सबसे पहले इनकी ये स्टेटमेंट सुनिए। He will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. आपने ये स्टेटमेंट सुनी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो तिब्बतीय गुरु हैं दलाई लामा, इनके हाथ में जो आपको पेपर दिख रहा है ये क्या है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये यूएस की जो पार्लियामेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है तिब्बत को लेकर कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है, वो तिब्बत अलग देश है। इस बात को लेकर चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब क्या लगता है आप लोग को कि चाइना इस पर चुप बैठेगा या कुछ एक्शन लेगा? तो बिल्कुल चाइना बिल्कुल एक्शन लेगा इस पर, और चाइना ने एक्शन लिया है। और चाइना ने क्या बोला है इस बात को लेकर आप यहाँ पर देखिए। चाइना ने सीधे सीधे यूएस लॉ मेकर को वार्न किया, चेतावनी दी है कि वो जो दलाई लामा के साथ मीटिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर वो बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर में इसको कवर किया है। और यदि यहाँ पर देखो
टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में सीधे सीधे बोला है स्टॉप स्पेंडिंग रोंग सिग्नल टू द वर्ल्ड, यानी विश्व को जो रोंग मैसेज दिया जा रहा है ये इसको रोका जाए, ये बिल्कुल गलत है। चाइना ने यूएस को सीधे सीधे तिब्बत पॉलिसी को लेकर वॉर्न किया है और जो बिल वहां पर पास किया है उस पर भी पूरी तरह से अमेरिका को लगे हाथों लिया है, लेकिन अमेरिका नहीं मानने वाला। अमेरिका ने सीधे सीधे अपना जो स्टैंड है बिल्कुल साफ कर दिया है कि शी जिनपिंग आप अब चाइना में नहीं रहोगे, यू विल बी गोन। ये खुद नैन्सी वहां पर बोल रही हैं जो यूएस के लॉ मेकर के रूप में भारत में आई हैं एक डेलीगेशन ग्रुप के साथ। अब इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है? यदि हम इंडिया के स्टैंड की बात करें, इंडिया डायरेक्टली चीन से नहीं भिड़ने वाला इस ग्रुप में, इस बात को लेकर चीन से कुछ नहीं बोलने वाला, वो इनडायरेक्ट तौर पर यूएसए का समर्थन करेगा। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो इंडिया ने भी तिब्बत को लेकर जो अपनी पॉलिसी दिखाई है उसमें तिब्बत के 30 स्थानों के नाम को पूरी तरह से चेंज करने की बात की गई है और 3 प्लेस के जो नाम है उसको रीनेम किया जाएगा इंडिया की तरफ से। क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो हमेशा नीति अपनाता है उसके स्थानों को नाम चेंज करता रहता है। इससे भारत ने भी चाइना को जवाब देना शुरू कर दिया टिट फॉर टैट पॉलिसी के तहत। अब चाइना के स्टैंड को लेकर भारत भी क्लियर है, वो यूएस का सीधे सीधे सपोर्ट करेगा। लेकिन चाइना के मीडिया में अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है भारत को लेकर, क्योंकि चाइना भी अच्छी तरह से समझता है इस बात को कि हम भारत को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली भारत को इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यदि वो कुछ कहेगा तो भारत भी अपना रुख सीधे सीधे साफ कर देगा। तो आप यहां पर देख सकते हो ये तिब्बत है और ये चाइना का जो मैप है ये सारा का सारा ये चाइना जो बताता है, ये पूरे तिब्बत को कवर करके बताता है। यदि तिब्बत चाइना के हाथ से निकल गया तो भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा तिब्बत को लेकर चाइना के अंदर घुसना, क्योंकि तिब्बत पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंड रहेगा और भारत पूरी तरह से हेल्प करेगा तिब्बत की। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।